व्याकरण भाषा। व्याकरण में आपके पास चैप्टर है भाषा, जो मैंने पहले एक वीडियो में आपको थोड़ा आधा चैप्टर जो है आपको समझाया था। आज पहले वापस शुरू से थोड़ा सा देखते हैं। भाषा, भाषा का अर्थ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा एक साधन है। उसके बाद में भाषा के रूप मैंने आपको समझाए थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ये भी हो गया था आपने। उसके बाद में था लिखित भाषा का महत्व, ये भी आपको करवाया था उस दिन। लिखित भाषा का महत्व जो है बहुत ही अधिक है, मौखिक भाषा से ज़्यादा जो है लिखित भाषा का महत्व अधिक होता है, क्योंकि लिखित भाषा का रूप जो है सदियों तक बना रहता है। जैसे कि हमारे प्राचीन के जो साहित्य है वो लिखित भाषा में जो पहले जो लिखे हुए तो हम आज उनको सुरक्षित रखा हुआ है, तो आज हम उनको पढ़कर समझ सकते हैं। सुरक्षित रखा, यदि भाषा का लिखित रूप न होता तो आज हम अपने विचारों और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। उसके बाद में था आपके भारत की अनेक भाषाएं, ये मैंने आपको सुनाई थी उस दिन। उसके बाद में लिपि, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, उन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण को लिखने के ढंग, इनको लिखने का जो ढंग होता है, तरीका जो होता है वो लिपि कहलाता है। और हर एक भाषा की अलग अलग लिपि होती है, ये भी बताया था मैंने। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है। ऐसे ही अलग अलग पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी है। उसके बाद में आपके टॉपिक था मातृभाषा। मातृभाषा वह है जब बच्चा अपने परिवार में रहकर, अपनी माँ से, परिवार वालों के साथ में रहकर जो भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहते हैं। उसके बाद में आपके व्याकरण, ये था व्याकरण जो है पेज नंबर 7 पर व्याकरण। इसमें व्याकरण की परिभाषा भी आपके लिए है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। इसके माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध बोलना सीखते हैं, शुद्ध लिखना सीखते हैं। तो जिस प्रकार हम सड़क पर चलते हैं तो कुछ नियम बनाए गए, उन नियमों को हम फॉलो करते हैं, अगर वो ना करें तो क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। वैसे ही व्याकरण के भी कुछ नियम है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है। उसके बाद में व्याकरण के 3 अंग, कितने हैं? व्याकरण के 3 अंग बताए गए। सबसे पहला है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। इसके वर्ण विचार के अंदर आपको बताया गया भाषा की सबसे छोटी इकाई पहले क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। मूल भाषा की सबसे मूल इकाई जो है वर्ण कहलाती है। तो प्रत्येक शब्द वर्णों के योग से बनता है। हर एक शब्द है वर्णों के योग से शब्द बनता है। तो व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्ण, ये है वर्ण विचार। ठीक है, इसके अंदर जो है वर्णों का उच्चारण, वर्णों की बनावट और वर्णों के भेद, इन सब पे विचार किया जाता है। इसके अंदर वर्ण विचार के अंदर वर्णों की बनावट पे, वर्णों के उच्चारण पे, इन सब पे विचार किया जाता है। क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण है। उसके बाद में है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द की रचना, यानी कि शब्द की बनावट कैसे होती है, शब्द की रचना, शब्द की बनावट, शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। इसी के अंदर लिंग, वचन सारे इसी शब्द विचार के अंतर्गत ही आपको सिखाए जाते हैं। उसके बाद में है वाक्य विचार। तीसरा पॉइंट है आपके व्याकरण का वाक्य विचार।
वाक्य विचार। वाक्य विचार इसके अंतर्गत शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों को, शब्द से वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। ये तो आपको भी पता है, भाषा की सबसे छोटी कई वर्ण है, वर्णों से क्या बनते हैं शब्द, शब्द से क्या बनता है वाक्य। तो वाक्य विचार के अंदर वाक्य बनाने के नियम तथा वाक्यों के भेद आदि पर विचार किया जाता है, क्योंकि वाक्य ऐसा बनाया जाता है ताकि सामने वालों को हर एक शब्द को सही क्रमबद्ध लिखा जाता है, ताकि सुनने वाले को बात अच्छे से समझ में आ सके। अगर वाक्य में शब्दों को सही क्रम में नहीं रखा जाता है तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके हो गया व्याकरण के बारे में। आपके हो गया व्याकरण के तीनों होंगे, वर्ण, शब्द और वाक्य, ये तीनों मैंने आपको समझा दिए। ये चैप्टर आपके जो है फिनिश पूरा हो गया। उसके बाद मैंने पेज नंबर 8 पर है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आपके सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना। सबसे पहले आपके है नंबर क, जो भाषा बोली जाती है वह लिखित भाषा, मौखिक भाषा या सांकेतिक भाषा। तीन आपके विकल्प दिए हैं, उसमें आपके सही विकल्प है मौखिक भाषा, क्योंकि जो भाषा बोली जाती है वो क्या है मौखिक भाषा। तो आपको नंबर ब पर टिक करना है। उसके बाद में दूसरा है ख, संपूर्ण भारत में बोली व समझी जाती है संस्कृत, गुजराती या हिंदी। इसमें भी तीन विकल्प है, तो इसमें आपके सही विकल्प होगा नंबर स, हिंदी। कौन सा होगा? स, हिंदी। उसके बाद में है बालक अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे कहते हैं बोली, राष्ट्रभाषा या मातृभाषा। तो इसमें सही है नंबर स, मातृभाषा। उसके बाद में है ग, पंजाबी भाषा की लिपि। यहाँ पे भी तीन विकल्प है, अ गुरुमुखी, ब उर्दू, स फारसी। तो इसका सही उत्तर होगा अ गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी है। उसके बाद में है लास्ट का आपके व्याकरण के अंग है 1, 2 या 3। अभी मैंने आपको व्याकरण के अंग समझाए थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आपको नंबर स पर टिक करना है। किस पर करना है? नंबर स पर। 3 व्याकरण के 3 अंग। ठीक है, उसके बाद में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला है आपके भाषा किसे कहते हैं? कौन क्या है? भाषा किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर लिखना है मनुष्य जिस माध्यम से अपने भावों व विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पे भी आपके लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 पे भी है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आपको लिखना है नंबर क वाले प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 5 पर है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को बोलकर लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद में है भाषा के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। भाषा के 3 भेद हैं, पेज नंबर 5 पर। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ये तीनों नाम आपको लिखने हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहले पूछा भाषा के कितने भेद हैं, आपको लिखना है भाषा के 3 भेद हैं। भाषा के 3 भेद हैं, फिर उन तीनों के नाम लिखने। उसके बाद में नंबर ग, लिखित भाषा का क्या महत्व है? यह है
भाषा का महत्व। विश्व का अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य लिखित भाषा में होता है। भाषा का लिखित रूप सदियों तक बना रहता है। हमारा प्राचीन साहित्य भाषा के लिखित रूप द्वारा ही सुरक्षित रह सकता है। यदि भाषा का एक लिखित रूप न होता तो आज हम अपने प्राचीन साहित्य व संस्कृति को जानने तथा अध्ययन करने से वंचित रह जाते। ठीक है, ये आपके नंबर ग का आंसर है लिखित भाषा का महत्व। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक वंचित रह जाते तक आपको लिखना है। उसके बाद में नंबर ग, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ये आपको आता है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या लिखना है आपको? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। उसके बाद में आपके लास्ट प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं? यह है पेज नंबर 7 पर सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है लिपि। पेज नंबर 7 सबसे फर्स्ट पे है। ये आपको दोनों लाइनें पूरी लिखनी है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इस चिन्हों को वर्ण कहते हैं और वर्ण के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, ये आपके हो गया। मैंने आपको यहाँ पे टिक लगवाए, जैसे ही आपको कॉपी में करना है। एक बार फिर से बताती हूँ प्रश्नों के उत्तर। भाषा किसे कहते हैं? तो आपको भाषा वह साधन है, सबसे पहला वाला है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते तथा दूसरों के विचारों को समझ पाते हैं। उसे भाषा कहते हैं। आपको ऐसे ही लिखना है, उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद में भाषा के कितने भेद मैंने आपको बताए थे? भाषा के 3 भेद, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। उसके बाद में है आपके लिखित भाषा का महत्व। लिखित भाषा का महत्व पेज नंबर 6 पर है। और उसके बाद में है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। लिपि किसे कहते हैं? पेज नंबर 7 फर्स्ट 2 लाइन दोनों ही। उसके बाद में आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पहला है क, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उसके बाद में है नंबर ख, किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। उसके बाद में है नंबर ग, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ फिर लास्ट वाला आपके व्याकरण द्वारा किसी भी भाषा को पहला है हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। और लास्ट है व्याकरण द्वारा किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। ठीक है, ये आपके हो गया 1, 2 और 3 वाला मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद में 4 और 5 आपको स्वयं करने, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।